स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन मेथड क्या होता है नेटवर्किंग में। सो इनकैप्सुलेशन मेथड ये होता है कि सपोज हम कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो या उसको पिंग करना है, तो उस जो प्रोसेस है जो डेटा रिसीव और सेंड करने में, उसमें कैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन जो मेथड है यूज होता है। तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डेटा के ऊपर लगा के भेजते हैं। और डीकैप्सुलेशन क्या होता है कि आफ्टर द मीन्स जब रीच होने वाला है डेटा, तो उस टाइम कुछ पर्टिकुलर लेयर पे कुछ जो जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो रिमूव कर करके वो डेटा जो अपने लोकेशन तक रीचेबिलिटी करता है उसको डीकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि सपोज हमको कोई चीज़ कुरियर करना है या किसी को गिफ्ट देना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, तो वो गिफ्ट एक बॉक्स में पैक करते हैं अच्छी तरह से, और उसको एड्रेस लिखते हैं किधर भेजना है, कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। और तो उसके बाद अच्छी तरह से पैक करके हम जो भी कुरियर कंपनी है लाइक ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, जो भी है, तो आप उनको हैंड ओवर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका भी कुछ लेबल लगाते हैं, उनका भी कुछ कोड रहता है, तो पिन कोड वाइज वो उस पे लगाते हैं, फिर बाद में भेजते हैं। इसको ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो उसमें क्या किया, एक्स्ट्रा जो एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमने लगा के भेजा, तभी वो जो डेटा है या गिफ्ट है वो उधर तक रीच हो रहा है। तो चलिए और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सपोज हम अभी ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप से हम देखिए कोई गूगल पिंग करेगा, कोई यूट्यूब या कोई फेसबुक या कोई जो भी वेबसाइट आपको चाहिए उसमें आप हिट करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप हिट करते हैं तो जो आप जो है तो आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि डेटा जो है वो क्रिएट होता है जब आप हिट करते हो या भेजते हो या आपको कुछ डाउनलोड करना होता है। तो वो तो उस टाइम क्या होता है कि जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा किधर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ये ये जो लैपटॉप जो है उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, जो आप हीट करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसके बाद में क्या होता है, डेटा जो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो टीसीपी और यूडीपी का जो भी हेडर है वो लगता है। तो टीसीपी का कितना 20 बाइट्स का हेडर लगता है और यूडीपी का 8 बाइट का हेडर लगता है। तो सेम एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो भी डेटा है अपना खुद का जो हेडर लगा के आगे जो लेयर है, मतलब आगे नेटवर्क लेयर है, तो नेटवर्क लेयर को पास करता है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करता है, सपोज अभी ये नेटवर्क लेयर पे डेटा आ गया, फिर उसके बाद डेटा पे कौन कौन से, देखिए ये अपना डेटा है, डेटा के बाद एक ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर अपना खुद का एक हेडर लगाएगा फिर आगे भेजेगा। फिर वो भी कितना 20 बाइट्स जो भी डेटा है वो नेटवर्क लेयर पे लगता है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर पे भेजता है, जो फिजिकल जो अपनी केबल्स होती है, फाइबर्स होती है, ये जो डेटा लिंक पे भेजता है। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसका फ्रेम ट्रेलर लगाता है और फ्रेम हेडर लगाता है। फिर उसको क्या करते हैं, वो उसको बाइनरी जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बोलते हैं फील्ड, उसको 0 1 0 में वो कन्वर्ट करते हैं डेटा लिंक क्लियर। तो वो क्या होता है, 0 1 0 करके पास होके जो अभी रिच हो जाता है, जो आपको सर्वर है फेसबुक है जो आपने हिट किया है उधर रिच हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सेम एज इट इज उधर से रिप्लाई आता है वो सर्वर से या जो एंड यूज़र से। तो वो क्या होता है, फिर वो फॉर्म होके
फिर वो उसका डेटा क्या करता है कि फिर उसको डेटा फ्रेम में आता है, बराबर। तो डेटा फ्रेम क्या करता है, उसका फिर से फ्रेम हेडर लगाएगा, फिर ट्रेलर लगाएगा। तो लगा के फिर वो पास करेगा नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर को पास करके वो जो है अपना इधर देखिए, इधर अभी जो डेटा लिंक लेयर है उसका फ्रेम हेडर और फ्रेम ट्रेलर वो निकाल देगा, और फिर वो डेटा लिंक को भेजेगा। फिर वो डेटा लिंक सॉरी नेटवर्क लेयर को भेजेगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो अभी उसके पास वो जो डेटा है ना, अभी जो फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या होता है उसके पास, देखिए डेटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है और नेटवर्क का भी हेडर है, वो अभी नेटवर्क लेयर पे आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेगा, जो नेटवर्क जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर का जो हेडर है वो हटाएगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को आगे शिफ्ट करेगा। आगे शिफ्ट करके वो जो भी डेटा है वो आपको इधर मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, फिर जो अपना खुद का जो हेडर है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो हटा के फिर वो एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड करेगा। फिर एप्लीकेशन लेयर पे फॉरवर्ड करके फिर वो एच टी टी पी या एच टी टी पी एस जो भी एप्लीकेशन लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल रन होता है उसके थ्रू फिर आपके लैपटॉप में आ जाएगा। तो इसी तरह से वो कैप्सुलेशन और डी कैप्सुलेशन मेथड होता है। थैंक यू।